भाग 14। होरी की फसल सारी की सारी डाढ़ की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद दोनों जून न मिले। 1 जून तो मिलना ही चाहिए, भर पेट न मिले आधा पेट तो मिले। निहारा कोई है दिन रह सकता है, निहार कोई कै दिन रह सकता है। उधार से तो किसके, गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुँह चुराना पड़ता था। मजदूरी भी करे तो किसकी, जेठ में अपना ही काम ढेरों था। उख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी, छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थितियाँ समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी भरला, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहु आयन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैंट चली गई थी। मगरू शाह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सुध नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ, अब आकपत में देंगे, खोटी नीयत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती है। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए ही नहीं है, और महेरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। कहाँ से रुआंसा होकर उदास बैठा। अब के पुत्री आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या? भाभी जी, अब तो बेला हो गई। जब से गौरव भागा था, पुत्री और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसास भी मानने लगी थी। हीरा को वह गालियां देती थी, हत्यारा, गऊ हत्या करने भागा, मुंह में कालिक लगी है। घर कैसे आए, और आए भी तो घर के अंदर पांव न रखने दूं। गऊ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता, पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो ही नहीं। तेरे महतो ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। होरी के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो की ही देन कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज के भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जो न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी, और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी। बोली, चलो मैं आग जलाई देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भर बोली, सब का सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था क्या? आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूं।
5 मन मटर हुआ, तुमसे क्या छिपाना है, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी, आगे भगवान मालिक है। जुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने लगी। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने में से शांत मधुर ध्वनि के साथ समधीमी एक रस धार में बहने लगा। पुनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखोलू कैसे होते? भाभी बुरा न मानो, एक बात कहूँ। कहा, बुरा क्यों मानूंगी? न कहूंगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ कुछ न बोलूंगी। कहा तो तुम्हें जुनिया को घर में रखना न चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने चरख में तो गौरव का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उनसे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की सांप है। हीरा भी तो दिल का सांप था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दोनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का एहसान नहीं मानती, यही तुम में बुराई है। एहसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपने जेठानी के मनोभाव समझ कर ही होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता मन दो मन दे जाती, मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया और बुलबुले उठ रहे थे। कुआं का पानी भी सूख गया था। अब ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकालनी थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अगाती ही न थी और प्यासे किसान जैसे उछल रहे थे, मानो पानी नहीं अशर्फियां बरस रही हो। बटोर लो जितना बटोरते रहे बने। खेतों में जहां बगुले उड़ते थे वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गड़हियों का मुआवना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गड़हिया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ की होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कौंधों में लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भरा जाएगा। हाँ, गौओं के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन वह झल्लाता हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने उख पैर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो उख पैर चुकी, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी अब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह से
चोरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने मुझलाकर कहा, तो मातो, इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं है और न मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो गई है। विश्वास न हो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने आऊं, और न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए है या नहीं। तुमने उक पैर कर रुपए देने का कहा था, उक पैर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वह कहूं, मैं क्या कहूं? मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊं? होरी ने उसकी ओर विस्मित भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्ध सा सिर झुकाकर कह रहा, भोला, क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए, और जो मैं कहूं मेरे रुपए दे दो। भोला सन्नाटे में आ गया, उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सबक कर लूं। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते? हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तब वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो? बोला, भाई जुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपए डांड अलग भरना पड़ा, मैं तो कहीं का न रहा, और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल न मालूम कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। तुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को जुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न रखता तो सोच कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। जुनिया बरोठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करो। धनिया खेत से गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा है, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है, तो मैं बोली नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे दो, क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे, हमारे भगवान मालिक हैं। हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजदूरी करते थे, अब दूसरों की मजदूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे, और मजदूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े भूखे और पोत लगाना का बोझ न रहेगा।
मैं न जानती थी यह हमारी बैरी है। नहीं गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पोरा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शत्रु को छिपा रखा था अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवाय इन सबों के पास कोई अवलंग नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह न होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुलह इसी में है कि जैसे जुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो। फिर न हमें बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिक लगाए उसके नाम को रोते रहे। यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है। मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते हुए धूप पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया है तब सोचो मेरे दिल पर इतनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मोहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया। फिर तुम उसे घर में रखे हुए हो। यही मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो माँ तो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह न होगी। 100 जन्म न होगी। दुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो। पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। दुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए, मैं तो आज भी तुम्हें सगाई की सुन धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते ही होरी उसकी बातें, अब मेरा दोस्त नहीं है, मैं बिना बैल के न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल को ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की परगनियां खोल ही रहा था कि झुनिया चकित यार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपति स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उस तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसखिसा कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छिनी कुलकलकनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। जुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उससे वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में, यह तेरा घर है। हमारे जीते जी और हमारे मरने के पीछे भी डूब मरे वह जिसे अपने संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीचा। ले जा बैलों का रकत पी।
जुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपना बाप हो के मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझे अभागन के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता है। ला सगाई मेहरारिया जूतों से न पीटे तो कहना। जुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पेड़ हो। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं, सब न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडों का कहीं ब्याह न होता था इसी से। और इस राण जुनिया ने ठिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती, आंखों का पानी भर मर गया है। सबके सब दुष्ट और मूर्ख भी है। समझते हैं जुनिया अब हमारी हो गई, यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वह किसी के घर नहीं रहेगी। समझ खराब है। नहीं, बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिये के झोटे पकड़ घसीटता मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा, कितने तैयार है, अच्छी जोड़ी है। जहां जाऊं 100 रुपए में बेच सकता हूँ, मेरे 80 रुपए खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दाता दिन, पट्टेश्वरी शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छीन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। अब रुक गया कमर कसकर। अब मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमसे क्या अनर्थ किया भोला। उसने बैल खोल लाए। वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी नहीं हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुममें। पट्टेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जो जाकर दीवाने में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अधिकार है। अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंदे बंदे फिरोगे। भोला ने दब कर कहा, लो लाला साहब, हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोले लाए, होरी ने खुद दिए। पट्टेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो। भोला, किसान अपने बैल खुशी से देगा कि उन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने बड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है। हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मार कर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मर कर ही हटेगा। पटवारी ने दलील करके वह कैसे पेश पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब बड़े ताकते क्या हो, मार के भगाओ इसको, हमारे गांव से बैल खोल ले जाए।
दातानीन ने इसका भावार्थ किया। यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल मुझे दे दिए, हैमी को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे, या तो दुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल को ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो न निकालूंगा, न मेरे पास पैसे हैं। अगर तुम्हारा धर्म करे तो बैल खोल ले जाओ। बस मैंने इसके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पट्टेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा, लिए जाता है, जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ, सब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजय भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। भाग 15। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपने आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जवान की मदद से लाखों के बारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों को रईसी की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना या उनके मुआवजों का अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वह उठा लेंगे और किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउन कहे जाते हैं, और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनके 3 लड़कियां थीं। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दें। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहां की जलवायु में वृद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है, मगर उनकी यह कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज गिरा और बेकाम कर गया। वह बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जवान तो बिल्कुल बंद हो गई, और जब जवान ही बंद हो गई तो आदमी भी बंद हो गई। जब जवान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी जवान ही की कमाई थी। कुछ बचाकर रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च। इसलिए इधर कई साल से बहुत तंग हाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपए में वह भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निभाता। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता
सावित्रकर्ता के साथ रहे, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता। कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिससे उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे, और मुरव्वत के मारे कुछ बोलता न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा कर सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मवेशियों में जो निर्लज्जता आ जाती है, वह कौल में भी थी। तकाजे हुआ करें, उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर सुलझाती रहती थी, लेकिन उनकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी। इसलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उनकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थीं। पानी न पाने के कारण वहां की दूब जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मंजली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सूअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली सी, लंबी पीली, रूखी कट। उसे किसी की कोई बात पसंद न आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी वरदा, जो सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों हाथों लिए रहता था, पर वह थी जिस बीमारी में इतना स्वाद है, वह उसे ही क्यों नहीं हो जाती। गोरी सी, गर्भशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार में सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादी जी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है। मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं? री झूठी कहीं की। रोज भेजते हैं, रोज। अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पुछवा दूं? पुछवाएगी? बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था? सरोज ने नाक सिकोड़कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुष से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। अपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुकू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक ने इस विषय में वह भी कुछ बोलने का साहस रखती हैं? तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? पूरा भाषण सुनने का शब्द किसे था? वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरत से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो वो प्रचार करते हैं। औरत को खुश करने के लिए वह उसकी सी कहने वालों में नहीं है। और फिर अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं
वह सत्य है, बहुत संभव है। आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेन्स लिंग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुष के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती पर हों। यह लीग इस नगर की नई संहिता है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंडाशिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लिंग के हाल में पहुंचे तो जान पड़ता था हाल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ, उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख पर और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हो। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया गया था और यह कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जप्पर बनवाए थे और रंग रोगना और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। विमेश लिंग में इतना समारोह और कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के लिए कांप रहे थे। देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर रही थी। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराज रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी खड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा। तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा मिस मालती, सवा नेत्री हुई। खन्ना साहब, कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रौनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूं तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुष के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरत को खुश करने का इससे कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादन को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी ही बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े, इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियां उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन में असंत हो कर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेज खन्ना ने मालती की ओर सर्वत्र नेत्रों से देख मालती ने गर्दन झुका ली। सुखर्त बोले, अब कहिए मेहता, दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वह दिन लग गए जब देवियां इन चमकों में आ जाती थी। उनके
अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे ऐसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर मुझे विश्वास है। ऐसे पुरुष को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी। खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर में हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कीर्ति को अधिक महत्व दिया है। वह अपने भाई का स्वस्थ छीनकर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा है उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शस्त्रों को देवियों ने अपने रक्त से सिजाजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उनके माथे केसर का तिलक लगाकर और जो उन्हें अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझता है और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती है, प्राणियों को कुचल हरी भरी खेतियों को जलाती है और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों में आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती। राय साहब ने इस विचार का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही है। बिजली संपादक बिगड़े मगर कोई बात तो नहीं। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं ऊंट पटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है। पुरुष के पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से। खुर्शेद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिएगा या अपनी ही गाए जाएंगे। मेहता का भाषण जारी था। देवियों में उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कई विभिन्नता नहीं है। इसमें भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में न फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है पर सफल नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा।
राय साहब ने दगदग होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो उनके दिल में है। ओकारनाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती हैं तो नई हो जाती हैं। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचार की नारियां और पुरुषों का प्रसन्न करने के ढंग है। खन्ना ने मालती की ओर देखा, यह क्यों फूली जा रही है? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डाल खन्ना। नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा, आधा मैदान तो उससे अभी मार दिया। खन्ना खिसखिसाकर बोले, मेरी न कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़ियां फंसाकर छोड़ दी हैं। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं, सच कहना कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेप छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रच कर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है, जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। अभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों में समूह में मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और बेमना की आग भड़काने के सिवाय और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दन काटने के सिवाय और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतियों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के अखंडर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवाय और क्या समस्या हल की? पुरुष की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है? सहयोग कहाँ है? ओकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। आप भी संपादक जी निरे पोंगा ही रहे। अजी यह दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार में चलती रहेगी। बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनो कर मुझसे नहीं सहा जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। कुलाट के मुंह से सतियों की सी बात सुनकर किसका जी न जलेगा? ओकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचन करने में उसे सदियां लग जाएंगी, फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं इसमें संदेह है। मगर बाज बने या न बने वह हंस न रहेगा, वह हंस जो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टीका की, यह तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नर बाज। ओकारनाथ प्रसन्न हो गए। पर उस पर आप फिलोसफर बनते हैं इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुब्बारा निकाला। फिलोसफर नहीं, फिलोसफर की दुम है। फिलोसफर वह है जो
ओकारनाथ ने बात पूरी की। जो सत्य से 100 भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं, रुचि में सत्य वत्य नहीं जानता। मैं तो फिलोसोफर उसे कहता हूँ जो फिलोसोफर हो सच्चा। खुर्शेद ने दादा दी। फिलोसोफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है। वाह सुल्तान, फिलोसोफर वह है जो फिलोसोफर हो, क्यों न हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों की विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक मैं नहीं हता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं है जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालतों में जवाब और कलम चलाने से? इन नकली आकृतियों विनाशकारी अधिकारियों के लिए आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी, अब न रहा गया। फुफकार उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाँक लगाई, वोट वोट। ओकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, नारी जात ने विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमिति है तो अपरिमिति कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाल जाता है। मिर्जा ने टोका, पुरुष के जुल्म ने ही उनमें बगावत की, यह स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुष ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय तो मिटाएं, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिक चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुष को उसका दुरुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें परिश्रम का आदर्श ले रही हैं। जहां रानी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा से, अधिकार से सदैव गृहिणी का संचालन किया। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृत में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो
मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्रियां आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उन्हें उज्ज्वल बना दिया है। वह अपने लज्जा और गरिमा को, जो उनकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहां की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों का, अपने नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपने लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है। राय साहब ने तालियां बजाई। हाल तालियों से गूंज उठा, जैसे पटाखों की लड़ियां छूट रही हों। मिर्जा साहब ने संपादन जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी न होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने यही एक बात सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए? जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया। इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है। संपादक जी अब चल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य का निराकरण नहीं। तो कहिए कि आप औरत के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूँ जो निर्बल हैं, निस्सहाय हैं, पीड़ित हैं। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे। और यह पुरुषों का प्रसंत है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर है, जिसमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छ काम क्रीड़ा की तरंगों से झाड़ों की बात दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपने कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गईं। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इन त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। विशेष कर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां भी अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियां में जहां महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है। उद्देश्य लालसा का रूप उसी तरह जैसे सन्यास केवल भीख मांगने का संकृत रूप है, वह प्रेम है। वैवाहिक जीवन में कम से कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्यम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्त्रों और सहचार में जोड़े रखता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई भी असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वही विवाह
विच्छेद है, परित्याग है, अभिसाय है और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफान में पार लगा सकती हैं और अपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इसी विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगी। राय साहब मेहता को बधाई दी। आपने मेरे मन की बात कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूं। मालती हंसी। आप क्यों न बधाई देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई हो जो होते हैं, मगर यहाँ सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसलिए कि वह बात समझती हैं। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उसके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के यह विचार मुझे तो कोई 100 साल पिछले हुए मालूम होते हैं। मालती ने कट होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। तो आपको ये विचार 100 साल पिछले हुए मालूम होते हैं? तो कृपया करके अपने ताजे विचार बतलाएं। दंपत्ति कैसे सुखी रह सकते हैं, इसका कोई ताजा नुस्खा आपके पास है? खन्ना शिक्षा गए बात कही मालती को खुश करने के लिए और वह तिनक उठी। बोले, यह नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा। डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती हैं और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेज खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेज खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। तभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियां क्या हैं। और विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों का कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे, उसी के लिए तो जमीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुरुष की बात, आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कह करा मारा, नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझी से सीखिए। पहली बात यही है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारियां उसी पर हैं। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई?
तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकरीर सराहिए कि जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया, वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेज खन्ना दबी जबान से बोली, जब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब के कीड़े को कौन औरत पसंद करती करेगी देवी जी, मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेज खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गया। मेहता ने मंच पर से अपने छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते, चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वही खाना खाइएगा। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खा जाएगी। मैं उन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, जो वह मुँह भी खोले। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। जी नहीं, यह न होगा, मेरी कार सरोज लेकर चल दी, आप मुझे पहुँचाने तो चलेंगे ही। दोनों मेहता की कार में बैठ कार चली। एक क्षण बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे इनकी सूरत से नफरत हो गई। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता, पर उस पर आप नारी जात के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उग्र होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, यह आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपने स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी भी बदजबाद हो। हाँ कितनी ही, तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बदमिजाज है तो तुम्हारी राह में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की है, तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुँह लगाकर उसे भी सह देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है तुमसे, उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं पर अपराध शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भोली भाली शांत मुर्दा देखकर समझ लिया वह देवी है। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे आघात किए हैं, वह बयान करूं तो आप दंग रह जाएंगे, और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरत के साथ यही व्यवहार होना चाहिए।
आखिर उन्हें आपसे जो इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझे किसी के दिल का हाल क्या मालूम। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है। और यह है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूंगा। इसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपनी और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूं तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बलेने पूर्वजों से पढ़ाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य और सामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विशेष विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे कर लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपनी जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेज खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा, दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मजा आता है, यह उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूं? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरौद नहीं हूं कि खन्ना को अपने पास आते देख दुत्कार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह मालती का गला भरा गया और उसके मुंह फेर कर रूमाल से आंसू पहुंचे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी, मुझे उसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आपेच करने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में से हो जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देखकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपको इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप उसकी अपेक्षा न करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण पा कर रख लें, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ अपेक्षा को तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या, आप उस नारी के चरण धो धो कर पिएंगे, और बहुत दिन गुजरने से पहले
वह आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला में मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ न देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वह आएंगे तो मैं उन्हें दूर दूर दाऊं नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ झंझनता से पेश आए। मैं किसी के निज मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया। कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली। वह यह भी भूल गई कि उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती थी। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया है वह बहुत गहरा पड़ा, चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी है। भाग 16। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया है, तो फौरन नौखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम और दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नौखेराम ने इतनी गालियां खाई और जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़ा ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उनकी तोंद की तरफ भाले जैसी नुकीली दृष्टि से देखा। मन बको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था, जब तक सरकार को इल्तिया न हो जाए मैं पंचों को जुर्माना न वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरे रियाओं के बीच में दखल देने का हक क्या है? इस डांड बांध के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया आदमियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं? तुम्हारा सिर यह लाखों रुपए का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों में कारिंदगिरी करने पर भी मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? नौखेराम ने सिटपिट कहा, 80 रुपए। नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वास्थ्य का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातवर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इल्तिला किए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको उस जालिये पटवारी और उत पूर्व पंडित को 7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कहे देता हूँ, आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे पास पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़के को मेरे पास भेज दीजिएगा। नौखेराम ने दबी जवान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोप से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपने प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही था तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों की इसमें भी जरूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूबकर भी अपनी सफाई दो तो मैं मानने का नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा।
बेचारा भाग न जाता तो क्या करता। नौखेराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहे वह ठीक है। वह यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर लें। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी को मकान रहने लिखा गया था, पर उस मकान को देहांत में कौन पूछता है। जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के लिए यही होरी जाकर रो आया होगा। पट्टेश्वरी लाल सबसे ज्यादा भयभीत थे। उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम न करती थी। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पट्टेश्वरी ने अपनी लंबी सकालशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय में हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तनावा देना पड़ा। इस मामले में तवान ही से गला न छूटेगा, नौकरी से हाथ छोड़ना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बंदर जाएंगे। दाता दीन ने ब्रह तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोजन दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ। राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाए। ब्रह्म बनकर घर मिटा दूंगा। अभी नहीं, किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। झिंगुर सिंह ने कुछ ऐसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर प्रायश्चित करना चाहता था तो उन्होंने इसका अवसर दिया। इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नौखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छूट सकती थी। यहाँ मजे से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपए से ज्यादा न था, पर 1000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदार तक कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहाँ था। और पट्टेश्वरी तो नौकरी के बदौलत महाजन बने हुए थे, कहाँ जा सकते थे। 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकले। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह असामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बचा को लेने के देने पड़ जाए। नौखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह एक पत्र लिखा और रजिस्ट्री से भेज दिया। संपादक ओंकारनाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला कि जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है कि राय साहब ने अपने इलाके के एक आदमी से 80 रुपए तावना इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल लिया था। संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर
करता है कि वह मुआवजे की जांच करें और जनता के हितायत उसे प्रकाशित कर दें। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें संपादक जी उसे भी प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते हैं कि यह खबर गलत हो, लेकिन उनमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनको ऐसी उत्तेजनता हुई कि जाकर ओकारनाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दें जहां वह पत्र छपाना और यह समाचार भी छाप लेना, लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उससे मिलने चले। अगर देर की और ओंकारनाथ ने अब वह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यश में कालिमा पुत जाएगी। ओकारनाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादक लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पंछी की भांति उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली थी जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है यह उनके लिए असहाय था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उनसे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आपेच करे तो उसका मुंह बंद कर दें। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं लिखने की सिर पर कोई आफत आ जाए फूंक फूंक कर कदम रखते थे। इन काले कानून के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं, मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाना पड़े और उनकी सहित गुना उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेरे हैं उनके पास? रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दें? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और न जाने किस किस की स्त्रियां बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वह क्या करें? क्यों उनकी पत्नी इन साड़ियों को अपने खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते हैं और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्मभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों को हाथ बाट देखकर विचलित हो जाती है? उन्हें समझाना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपने भक्ति के सिवाय और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मुआवजे की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं यह देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह समझें कि ओकारनाथ दबाव, भय या मुलामजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह फेर लेंगे तो यह उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधना का पुरस्कार उन्हें इसके सिवाय और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर अब इन कानूनी डकैतों का बाड़ा फोड़कर उन्हें खूब मालूम है कि राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं। काउंसिल के मेंबर तो है ही, अधिकारियों में भी उनका काफी
रसूम है, वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है वह आयतियों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज सुनकर वह चौंके। तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकारनाथ ने उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछा, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुलजिम उनकी अदालत में आया हो, और रोब से मिले हुए स्वर में पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरा कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरब्बत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी ही पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह उनके पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकारनाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र को आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति और कोई चीज नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो उसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं। राय साहब कुर्सी पर हट गए और पान की गिलोरियां मुंह में भरकर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा न होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा। आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कैडे का आदमी हूँ। ओंकारनाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मुँह छोड़ दिया, और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने ही पर तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है, आपके बनाने से नहीं बना हूँ। साधारण चंदा 15 रुपया है। मैं 15 रुपया देता हूँ इसलिए कि आपका मुंह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं, और ऐसी सहायता ही कोई तिमाही जाती है जब आपकी अपील न निकली हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बहना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते? ओंकारनाथ उच्चैठ होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकार, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना घाटा पूरा करते करते हैं? निकाल अपने वही और बतला, अब तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेश दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं आपको असामियों से
डांट तावना और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊं? यहाँ न समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ चलना मरना है। मुझसे बढ़ कर दूसरा उनका हित नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की जरूरतें कैसे पूरी करूं? मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपया फलते हैं? आएगा तो असामियों ही के घर से। आप समझते होंगे जमींदार और ताल्लुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं। उनकी असली हालत क्या आपको ज्ञान नहीं? अगर वह धर्मास से बन रहे हैं अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो आपको जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां न दें तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं है कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। न गरीब का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरी रईसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं कि सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल जुलासा लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तक और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई प्रोमोफोन लिए सिर पर सवार है, कोई कुछ चंदे वाले तो अनगिनती। क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर, मुझसे कुछ ऐंठने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पिटने लगे। हुकाम को डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं, तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीफ हुआ, उसका तनाव अभी तक देखा जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर सभी महाजन डिग्रियां करा लें तो मेरे हाथ की यह अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे क्यों यह आडंबर पालते हैं? कहिए 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पला हूं उससे अब निकल नहीं सकता। घास छीनना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं। आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं? कितने गरीबों का खून हो रहा है? कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? बूता लिखने का सामग्री में देता हूं, प्रणाम सहित। ओकारनाथ कुछ नर्म होकर बोले, जब कभी अवसर आया है मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ 2-1 मौके पर आपने जवामर्दी दिखाई, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने भला की ओर रही है, प्रजा हित की ओर नहीं। आंखें न निकालिए और न मुंह लाभ कीजिए। जब कभी आप मैदान में आए हैं, उनका शुभ परिणाम यही हुआ कि आपके सम्मान और प्रभाव और आदमनी में इजाफा हुआ है। अगर मेरे साथ भी आप वही
चाल चल रहे हों तो आपकी खातिर करने को तैयार हूँ। रुपया न दूंगा क्योंकि वह रिश्वत है। आपकी पतिजी के लिए कोई आभूषण बनवा दूंगा, है मंजूर? अब मैं आपके सत्य कहता हूँ कि आपको जो संवाद मिला वह गलत है, मगर यह भी कह देना चाहता हूँ कि आपने और सभी भाइयों की तरह मैं भी असामिनी से जुर्माना लेता हूँ और साल में 10-5 हजार रुपए मेरे हाथ लग जाते हैं। और अगर आप मेरे मुंह से यह कौर छीनना चाहते हो तो आप घाटे में रहेंगे। आप भी संसार में सुख से रहना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इससे क्या फायदा कि आप न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करें, खुद भी जेरबार हो। दिल की बात कहिए, मैं आपका बैरी नहीं हूँ। आपके साथ कितनी ही बार एक चौके में एक मेज पर खा चुका हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप तकलीफ में हैं। आपकी हालत शायद मेरी हालत से भी खराब है। हाँ, अगर आपने हरिश्चंद्र बनने की कसम खा ली है तो आपकी खुशी। मैं चलता हूँ। राय साहब कुर्सी से उठकर खड़े हुए। औकारनाथ ने उनका हाथ पकड़कर संधि भाव से कहा, नहीं नहीं, अभी आपको बैठना पड़ेगा। मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ जो सलूक किए हैं उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन यहाँ सिद्धांत की बात आ गई है और आप तो जानते हैं सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। राय साहब कुर्सी पर बैठकर जरा मीठे स्वर में बोले, अच्छा भाई, जो चाहे लिखो, मैं तुम्हारे सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता। और तो क्या होगा, बदनामी होगी। हाँ हाँ, कहाँ तक नाम के पीछे मरूं? कौन कैसा ताल्लुकेदार है जो असामियों को छोड़ा बहुत नहीं सताता? कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या? मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आगे आपको इस तरह की कोई शिकायत न मिलेगी। अगर आपको मुझ पर कुछ विश्वास है तो इस बार क्षमा कीजिए। किसी दूसरे संपादक से मैं इस तरह खुशामद नहीं करता, उसे सारे बाजार पिटवाता, लेकिन मुझसे आपकी दोस्ती है इसलिए दबना ही पड़ेगा। यह समाचार पत्र का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहें बना दें। खैर, यह झगड़ा खत्म कीजिए। कहिए, आजकल पत्र की क्या दशा है? कुछ ग्राहक बढ़े? ओकारनाथ ने अनिच्छा के भाव से कहा, किसी न किसी तरह काम चल जाता है और वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस तरह धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और यह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं है। राय साहब ने जरा और सहृदय होकर कहा, यह सब ठीक है भाई साहब, लेकिन सेवा करने के लिए भी जीना जरूरी है। आर्थिक चिंताओं में आप एकाग्रचित होकर सेवा भी तो नहीं कर सकते। क्या ग्राहक संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ रही है? बात यह है कि मैं अपने पत्र का आदर्श गिराना नहीं चाहता। अगर मैं भी आज सिनेमा स्टारों के चित्र और चरित्र छापने लगूं तो मेरे ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी तो यह नीति नहीं। और भी कितने ही ऐसे हथकंडे हैं जिनमें पत्रों द्वारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मैं उन्हें गृहीत समझता हूँ। इसी का यह फल है कि आज आपका इतना सम्मान है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूँ, मालूम नहीं आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। आप मेरी ओर से 100 आदमियों के नाम फ्री पत्र जारी कर दीजिए, चंदा मैं दे दूंगा। ओकारनाथ ने कृतज्ञ से सिर झुकाकर कहा, मैं धन्यवाद के साथ आपका दान स्वीकार करता हूँ। खेद यही है कि पत्रों की ओर से जनता कितनी उदासीन है। स्कूल और
कॉलेजों और मंदिरों के लिए धन की कमी नहीं है, पर आज तक एक भी ऐसा दानी न निकला जो पत्रों के प्रचार के लिए दान देता। हालांकि जन शिक्षा का उद्देश्य जितने कम खर्चे में पत्रों से पूरा हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता, जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है, क्या वह क्यों करना पड़े। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ। राय साहब विदा हो गए। ओकारनाथ के मुख पर प्रसन्नता की झलक न थी। राय साहब ने किसी तरह की शर्त न की थी, कोई बंधक न लगाया था, पर ओकारनाथ आज इतनी करारी फटकार पाकर भी इस दान को अस्वीकार न कर सके। परिस्थितियां ऐसी आ पड़ी थीं कि उन्हें उबरने का कोई उपाय ही न सूझ रहा था। प्रेम के कर्मचारी का 3 महीने का वेतन बाकी पड़ा हुआ था। कागज वाले के 1000 से ऊपर आ रहे थे। यही क्या कम थे कि उन्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उनकी स्त्री गोमती ने आकर विद्रोह के स्वर में कहा, क्या अभी भोजन का समय नहीं आया, या यहीं भी कोई नियम है कि जब तक 1 न बज जाए जगह से न उठो? कब तक कोई चूल्हा अगोरता रहे? ओकारनाथ ने दुखी आंखों से पत्नी की ओर देखा। गोमती का विद्रोह उड़ गया। वह उनकी कठिनाइयों को समझती थी। दूसरी महिलाओं के वस्त्रभूषण देखकर कभी कभी उनके मन में विद्रोह के भाव जाग उठते थे और वह पति को 2-4 जली कटी सुना जाती थी, पर वास्तव में यह क्रोध उनके प्रति नहीं, अपने दुर्भाग्य के प्रति था, और उसकी थोड़ी सी आंच अनायास ही ओकारनाथ तक पहुंच जाती थी। वह उनका तपस्वी जीवन देखकर मन में कुढ़ती थी और उनसे सहानुभूति भी रखती थी। बस उन्हें थोड़ा सा सनकी समझती थी। उनका उदास मुँह देखकर पूछा, क्यों उदास हो? पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? ओकारनाथ को मुस्कुराना पड़ा। कौन उदास है? मैं तुझे तो आज जितनी खुशी है उतनी अपने विवाह के दिन भी न हुई थी। आज सवेरे 1500 की बौनी हुई। किसी भाग्यवान का मुँह देखा था। गोमती का विश्वास न आया। बोली, झूठे हो तुम। 1500 कहाँ मिल जाएं? 15 रुपए कहो, मान लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे सिर की कसम, 1500 मारे। सब अभी राय साहब आए थे। 100 ग्राहकों का चंदा अपनी तरफ से देने का वचन दे गए हैं। गोमती का चेहरा उतर गया। तो मिल चुके? नहीं, राय साहब वादे के पक्के हैं। मैंने किसी ताल्लुकेदार को वादे का पक्का देखा ही नहीं। दादा एक ताल्लुके के नौकर थे। साल साल भर तलब नहीं मिलती थी। उसे छोड़कर दूसरे की नौकरी की। उसने 2 साल तक 1 पाई न दी। एक बार दादा गरम पड़े तो मार कर भगा दिया। इनके वादों का कोई करार नहीं। मैं आज ही बिल भेजता हूँ। भेजा करो, कह देंगे कल आना। कल अपने इलाके पर चले जाएंगे। 3 महीने में लौटेंगे। ओकारनाथ स्वयं में पढ़कर, ठीक तो है, कहीं राय साहब पीछे से मुकर गए तो वह क्या कर लेंगे? फिर भी दिल मजबूत करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम राय साहब को मैं इतना धोखेबाज नहीं समझता। मेरा उनके यहाँ कुछ बाकी नहीं है। गोमती ने उसी संदेश के भाव से कहा, इसी से तो मैं तुम्हें बुद्धू कहती हूँ। जरा किसी ने सहानुभूति दिखाई और तुम फूल उठे। मोटे रईस हैं, उनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो जाते हैं। जितने वादे करते हैं अगर सब पूरा करने लगे तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। मेरे गांव के ठाकुर साहब तो 2-2, 3-3 साल तक बनिए का हिसाब न करते।
नौकरों का वेतन तो नाम के लिए देते थे। साल भर काम किया, जब नौकर ने वेतन मांग कर निकाल दिया, जब नौकर ने वेतन मांगा तो मार कर निकाल दिया। कई बार ऐसी नादी हंदी में स्कूल से उसके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट भी उधार मांगा था। यह राय साहब भी थे। उन्हीं ने भाई बंद हैं, चलो भोजन करो और चक्की पीसो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहे, वही अच्छा है। यह तुम्हें एक पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने आसमियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते हो, तब तो कठोर सुहाती ही करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन पर कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा हुआ जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए न दिए तो ऐसी खबर लूंगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है, झूठी खबर क्या देंगे। राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, छाप दूं तो बच्चा को घर से निकालकर मुश्किल हो जाए। मुझे वह खैरत नहीं दे रहे। बड़े दबस में पड़कर इस राह पर आए हैं। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इससे काम न चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा, एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा जाता नहीं, फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं। मैं अपने आदर से गिर गया हूं जरूर, लेकिन इतने पर भी राय साहब ने दगा दी तो मैं भी सहटा पर उतर आऊंगा। जो गरीबों को लूटता है, उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना पड़ेगा। गोदान के अगला चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मनसाराम की डायरी नामक चैनल को। ये चैप्टर सुनने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।